आज 5वें दिन की कथा और आखिरी दिन की कथा। आज आपको कोई भी वजह से आज की कथा नहीं सुनी है तो इस छोटी सी वीडियो में सारी जानकारियाँ उपाय है तो जाने। कविकार और कथाकार में अंतर है। कवि जो अपने वाणी से अपने शब्दों से जनमानस को रिझाने का प्रयास करते हैं और कथाकार अपनी वाणी से महादेव को रिझाने का प्रयास करते हैं। कवि जो होते हैं अपने शब्दों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और जो कथाकार होते हैं जो शब्द को नहीं भक्तों को जोड़कर भगवान के चरणों में लाकर छोड़ देते हैं। दूसरा जानकारी, गुरुजी ने कहा कई बार आपके मन में आ जाता होगा पड़ोस वाले का जो घर है वो 4 मंजिल का बन गया, उसके घर गाड़ी आ गई, रिश्तेदार के लड़की की नौकरी लग गई, रिश्तेदार का जीवन आगे बढ़ते चला जा रहा है और मैं पीछे रह गया। ऐसा आपके मन में ख्याल आता होगा तो आपको कभी भी ईर्ष्या नहीं करना है। जितनी ईर्ष्या आती है उतना 1 लोटा जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको चढ़ाना शुरू कर देना है। 1 बेलपत्र 1 चावल का दाना अर्पित करना शुरू कर दो और ये निश्चित है भोलेनाथ भी आपको एक दिन उससे ऊपर उससे अच्छा पद जरूर प्रदान करेंगे। तीसरा जानकारी, बेलपत्र चढ़ाने के तरीके गुरुजी ने बताए हैं। सबके बच्चों की नौकरी लग रही है और यदि मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है तो ऐसे में भी शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने का विशेष तरीका होता है। आपको बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है तो इस बेलपत्र पर आपको पीला चंदन या फिर चावल का दाना रख देना है और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर इस प्रकार ये अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। यह उपाय का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए 15 जून शिव प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चौथा जानकारी, जिंदगी में एक प्रयास जरूर करना। जब कभी मौका मिल जाए, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है तो 1 बेलपत्र का पौधा जरूर लगाएं। अगर किसी को भी इसकी छांव पड़ जाए या छांव मिल जाए तो उसकी जीवन का कल्याण हो जाएगा। और यदि कभी ऐसा मौका लग जाए उस बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र है शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ जाती है तो उससे भी आपका कल्याण होता है। 5वां जानकारी, 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी व्रत कर लो, हजारों गौदान कर लो, शालिग्राम का सोने का मुकुट प्रदान कर लो। इन सब से जो फल प्राप्त होता है उतना फल आपको शिवलिंग पर 1 बेलपत्र अर्पित करने पर प्राप्त हो जाता है। पर बेलपत्र आपको ऐसे बेलपत्र के पेड़ से तोड़ना है जिसकी छांव आप पर पड़ रही हो। आप अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ तो वह आपसे बड़ा होना चाहिए। आपके दोनों हाथों में वो छुआ नहीं चाहिए। ऐसे वृक्ष से बेलपत्र तोड़ी जाती है और अगर आप छोटी वृक्ष का पौधे से बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उल्टा आपको पाप लगता है। 6वां जानकारी, यहाँ अभी ऐसे लोग भी बैठे हैं जो सावन का महीना आता है उसमें बेलपत्र के पेड़ की पूरी डंगाल तोड़ कर ले आते हैं और मोहल्ले में बेलपत्र बांटते हैं तो सब बोलते होंगे देखो ये कितना अच्छा है बेलपत्र बांट रहा है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे ना जाने कितने नरकों के भोग भोगना पड़ेगा। बेलपत्र की डाली तोड़ने की वजह से उसके जो आने वाली संतान की वृद्धि हो जाएगी पर उसकी बाद वाली जो संतान है उसकी वृद्धि रुक जाती है। 7वां जानकारी, बेलपत्र को तोड़ने का एक नियम होता है। बेल पेड़ की पत्ती तोड़ी जाती है, डंगाल नहीं तोड़ी जाती। पेड़ से एक एक करके बेलपत्र तोड़ सकते हैं और बेलपत्र तोड़ने का नियम है चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र बिल्कुल नहीं भी ना तोड़िए। तिथियों में संक्रांति काल और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 8वां जानकारी, गुरुजी ने आज फिर एक बिल्कुल नया उपाय बताए हैं जिनकी जानकारी दिए हैं। गुरुजी ने कहा जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और
कोई मनोकामना यदि लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो इस उपाय को करना है। एक बेलपत्र आपको लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। और माता अशोक सुंदरी पर आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए और जो दूसरी बेलपत्र है शिवलिंग पर जहाँ से आप बैठकर जल अर्पित कर रहे हैं वहाँ से डंडी आपके ठीक विपरीत दिशा में होनी चाहिए। आप जिधर भी बैठ के बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग पर तो वो डंडी आपके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। और इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है और ये जल आपको शिवलिंग के ऊपर तक अर्पित करना है। धीरे धीरे जल अर्पित करें और अपना मनोकामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए करना है। जल आपको ऐसा अर्पित करना है, अशोक सुंदरी के स्थान से जल अर्पित करते करते आप पूरा शिवलिंग के ऊपर पूरा अर्पित कर देना है। खास विशेष तरीके से आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा है 3 महीने के बाद आपका खुद पत्र आएगा आपको क्या प्राप्त हुआ है। अब ये विशेष उपाय और नया उपाय की शुरुआत आप 15 जून के शिव प्रदोष से ज़रूर शुरू करें। ये प्रदोष के दिन किए जाने वाला उपाय बिल्कुल नया है। 9वां जानकारी, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया जाता है। अब ये उपाय पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकते हैं। जिसके शरीर में कहीं भी गांठ पड़ गई हो तो पुरुष या स्त्री दोनों ये उपाय कर सकते हैं। शरीर में किसी भी जगह गांठ पड़ गई हो और वो गल नहीं रही है तो उसके लिए ये उपाय किया जाता है। जिस माता के गर्भ में किसी भी जगह में गांठ पड़ गई हो वो गल नहीं रही है उसके लिए ये उपाय किया जाता है। जिस माता के गर्भाशय में गांठ हो गई हो, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल दिए हों तो एक प्रयोग ज़रूर करें। आपको एक अक्षत का दाना चावल को शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। मतलब आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान यानी शिवलिंग में जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वहाँ पर आपको एक चावल का दाना चढ़ा देना है। इसके बाद एक कलश जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ आपकी मन की कामना करते हुए चढ़ा देना है और उस जल का आपको आचमन भी करना है। बस आपको इतना ही करना है। लगातार ये उपाय 3 महीने करके देखें और उसके बाद जांच करवा के देखिए, आराम ज़रूर लगेगा। बस आपको शिव के प्रति विश्वास दृढ़ होना चाहिए ताकि आपको फल की प्राप्ति हो जाए। 10वां जानकारी, सोमवार की अष्टमी या हर महीने की मासिक शिवरात्रि आती है जैसे कि अभी आने वाली, उस दिन ये उपाय कर सकते हैं। उपाय बताने के पहले हमें बता दें ये सोमवार अष्टमी को गुरुजी ने करने को कहा है तो आने वाली सोमवार की अष्टमी 26 जून और 10 जुलाई को है। साथ ही गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि को भी ये उपाय करने को कहा है। ये उपाय इस मासिक शिवरात्रि पर जो अभी आने वाली मासिक शिवरात्रि जो 16 जून को आ रही है तो आप इस दिन में ये उपाय कर सकते हैं। आपको कहीं से गाय का दूध प्राप्त कर लेना है और देसी गाय के दूध को अपने कटोरी में रख लेना है और उस दूध को बेलपत्र से लेकर एक एक बूंद अपने घर के शिवलिंग पर, या उपाय आप मंदिर में भी जाकर शिवलिंग पर कर सकते हैं या आप घर में भी कर सकते हैं। ये उपाय कर सकते हैं। दोनों में से आपको जहाँ उचित लगे वहाँ ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको वो दूध बेलपत्र से थोड़ा थोड़ा लेना है और वो दूध आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। दूध यदि 1 चम्मच भी है तो वो भी चलेगा। इसके बाद आपको उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जिस बेलपत्र से दूध अर्पित कर रहे थे वो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है और जो डंडी का भाग है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। बस आपको इतना ही करना है, कार्य में सफलता मिलती है। अब ये उपाय आप किसी भी कार्य के लिए भी कर सकते हैं, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। पर आपको शिव पर विश्वास के साथ साथ अपने ओर से भी पूरा कर्म करना है, मेहनत करना है। भोलेनाथ की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।